हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई इस वक्त हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड और इसका ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। भाई फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, सेकंड में हम क्या करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं, किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं। अब उसका हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे। कहने का मतलब है जैसे कि एक बार हम फिर से यहाँ पर देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज पढ़ी थी। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड। सर न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा था हमने, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारा एक पॉलीमर है, तो वो हमारे एक मोनोमर से मिलकर बना होता है। उसका जो मोनोमर यूनिट है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। जब हमने न्यूक्लियोटाइड को तोड़ा तो भाई हमको मिला न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड भी दो चीजों से मिलकर बना था। वो कौन कौन सी चीजें थी? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस सुगर। पेंटोस सुगर में हमारी दो सुगर थी, राइबोस सुगर और डीऑक्सी राइबोस सुगर। नाइट्रोजनस बेस में हमारे दो टाइप के बेस थे। कौन कौन से? प्यूरिन बेस और पिरिमिडिन बेस। प्यूरिन आपके कौन से थे? एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन आपके साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन, एजी कट जिसको हमने बोला था। अभी इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अब इस लेक्चर में हम पेंटो सुगर को उठाएंगे, इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है। फिर हम नाइट्रोजनस बेस को उठाएंगे, उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे फिर क्या होता है। फिर हम उन दोनों के बाद इन दोनों के स्ट्रक्चर को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, जिसमें हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलाकर हम पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड बना लेंगे। तो भाई इस लेक्चर में सबसे पहले हम जानने वाले हैं पेंटो सुगर का स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, हम जानने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेंटो सुगर। भाई न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास कितने पेंटो सुगर हैं? दो हैं भाई, दो ही तो हैं। और वो दो कौन कौन सी है भाई? एक है हमारे पास राइबोस सुगर और दूसरी हमारे पास डीऑक्सीराइबोस सुगर। सर एक है हमारे पास राइबोस सुगर और दूसरी हमारे पास है डीऑक्सीराइबोस सुगर, डीऑक्सीराइबोस सुगर। ठीक है सर, इतनी तो हमें बात पता है पहले से, क्योंकि लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे। अभी हमें इनका स्ट्रक्चर बता दीजिए। अगर हम आपसे राइबोस सुगर की बात करें, सर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है सर। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सर पेंटो सुगर है तो C5H10O5 होता है। C5H10O5 होता है। लास्ट क्लास में इसको देख भी लिया था हमने। जो हमारा राइबोस सुगर है, राइबोस सुगर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है हमारा क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H10O5। सर अगर राइबोस की बात करें, राइबोस की अगर हम बात करें तो राइबोस जो होता है हमारा, राइबोस सुगर जो होती है, ये हमारा दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसकी दो टाइप की स्ट्रक्चर आपका दिखाता है। एक होती है हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और दूसरी हमारे पास होती है भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर। दूसरी हमारे पास क्या होंगी? साइक्लिक स्ट्रक्चर। भाई एक तो ओपन चेन होगा, दूसरा हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। ओपन चेन का मतलब चेन आपकी खुली हुई है, साइक्लिक का मतलब चेन आपकी क्लोज है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें भाई कितने कार्बन है? सर 5 कार्बन है। तो आपको किस तरह से बनाना, जैसे हमने ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, मैनोज की, गैलेक्टोज की, बहुत सारे आपके कार्बोहाइड्रेट थे, वहां पर सबकी स्ट्रक्चर बनाई थी, वैसे भी हम यहाँ की बना लेते हैं राइबोस शुगर की। भाई राइबोस में 5 कार्बन है, सबसे ऊपर लेना है CHO, क्योंकि ये एल्डो शुगर होती है। नीचे लगा देना है आपको CH2OH। अब इसके बाद कार्बन कितने ओवरऑल? 5 है ना, दो तो हो गए, बचे कितने? 3। तो 1 2 3 कुछ इस टाइप से लगाने हैं। आपको करना क्या है भाई? 3 OH लगाने हैं और तीनों के तीनों OH आपको सेम साइड लगा देने हैं। बाकी इधर क्या लगा देंगे हम? H लगा देंगे। भाई ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको बनाया है, ये स्ट्रक्चर है किसका? हमारा राइबोस शुगर का। ये स्ट्रक्चर है हमारा D प्लस राइबोस शुगर। डी का मतलब आपको पता है डी कॉन्फ़िगरेशन है इसका। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हमारे नेचर में पाए जाते हैं वो सारे के सारे डी कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि राइबोस शुगर का जो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। अगर हम आपसे कहें सर जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता है राइबोस का? भाई अगर मैं राइबोस के साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो राइबोस दो टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। वो दोनों कौन से होते हैं? जैसे हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया था, भाई फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या था सर? फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में हमारे पास 5 मेंबर रिंग थी ऑक्सीजन कंटेनिंग। भाई ऑक्सीजन के साथ साथ कितनी थी? 5 मेंबर रिंग थी। और उसमें हमने इस तरह से क्या लगा रखे थे? बॉन्ड लगा रखे थे। सही है। आपको करना क्या है? इसी टाइप के कितने बनाने आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर? 2। अब दोनों में अंतर क्या होता है वो देख लेना बस।
दोनों में अंतर देखना भाई। स्टार्ट आपको यहां से करना है, यहां पर होगा CH2OH, ठीक है, नीचे लगा देना है H। अब H के बराबर लगाना है H, नीचे लगा देना है OH, फिर से H के बराबर H और नीचे लगा देना OH। अगर आपको याद हो फ्रक्टोज में हमने यहाँ पर क्रॉस करते थे, है ना, यहाँ पर क्रॉस नहीं करना भाई, यहाँ क्रॉस बिल्कुल नहीं करना है हमें, सीधे सीधे सुन लो, यहाँ पर CH2OH नीचे H, H के बराबर H नीचे OH, फिर H फिर OH। क्यों? क्योंकि सर सारे के सारे OH आपके सेम साइड है, इस वजह से हमने दोनों को सेम साइड किया है। अब यहाँ पर क्या करना है, इतना ही सर इधर भी कर लो पहले। यहाँ पर क्या है, CH2OH है, ठीक है, नीचे H लगा देंगे, H के बराबर H कर देंगे, नीचे OH कर देंगे, फिर से H कर देंगे, फिर OH कर देंगे। यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोनों स्ट्रक्चर में। अब आएगी, अब क्या आएगी, अगर मैं H ऊपर लगाता हूं, OH नीचे लगा देता हूं, या फिर H नीचे लगाता हूं, OH ऊपर लगा देता हूं, दोनों में एक जगह फर्क है। कौन से नंबर कार्बन पर? C1 कार्बन पर, जिसे हम एनोमेरिक कार्बन भी कहा जाता है। सर इससे क्या फर्क होगा? इससे फर्क ये होता है कि ये अगर हमारा OH और CH2OH दोनों एक दूसरे के ट्रांस हैं, यानी कि OH नीचे आ रहा है ना, तो इस केस में हम इसको बोलते हैं अल्फा D प्लस राइबोस। ये हमारा क्या है, अल्फा फॉर्म हो गई, है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा D प्लस राइबोस। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, अगर OH नीचे है तो अल्फा फॉर्म है और OH ऊपर है तो बीटा फॉर्म है। सर मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रही? आपने मेरे को एक चीज बताई थी कि जो हमारी राइबोस शुगर होती है, हमारी जो राइबोस शुगर होती है वो कहाँ पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है, पाई जाती है ना, राइबोस शुगर आरएनए में पाई जाती है। आपने राइबोस का स्ट्रक्चर भी मेरे को बना दिया, आपने राइबोस के स्ट्रक्चर, लेकिन आपने स्ट्रक्चर बना दिए 3, एक ओपन चेन हो गया, साइक्लिक में 2 गए, अल्फा वाला बीटा वाला। अब हम आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आरएनए में कौन सी वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये हमसे कि आरएनए में कौन सी फॉर्म पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं भैया बीटा फॉर्म। ये हमारी मोर स्टेबल फॉर्म होती है, मोर स्टेबल, यानी कि अगर इनमें बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है? हमारी बीटा फॉर्म। तो हम कहें आरएनए में कौन सी फॉर्म पाई जाएगी, तो बीटा डी राइबोज आपका क्या कहां पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आरएनए के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम आपसे कहें सर डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होती है, कहां पाई जाती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर कहां पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं, पहले तो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। सर फॉर्मूला क्या हो, डीऑक्सीराइबोस शुगर की अगर हम बात करें भाई, डी का मतलब निकलना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, राइबोस से एक ऑक्सीजन निकाल दो। राइबोस का फॉर्मूला था C5H10O5, यही था ना। अपन को क्या करना है, एक ऑक्सीजन यहां से निकालना है, डीऑक्सी बोला एक ऑक्सीजन निकाल दी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा? C5H10O4 बन जाएगा। सही भाई। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ये भी हमारा क्या करता है भाई, 2 टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है भाई। 2 टाइप का कौन सा करेगा? एक तो वही ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे हमने राइबोस में किया है ना, बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, और वो थोड़ा सा अंतर क्या है वही जान लेना है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या देखा था भाई हमने? सर ये कहा था यहाँ पर क्या है CH2 और नीचे क्या है CH2OH, ठीक है ना। अभी क्या करना है, 1 2 3 3 ही तो लगाने हैं बीच में। हमने ये कहा था इधर तो सब जगह हमने H लगाया था, देखो H लगाया था नहीं लगाया था, सब में H लगाया था। इधर हमने क्या लगाए थे? 3 OH लगाने। सर हमें एक चीज पता है, वहां पर हमारे 5 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो कहीं ना कहीं सर एक ऑक्सीजन तो कम है। सर वो ऑक्सीजन किस कार्बन से कम होगा? तो मैं आपको बता दूं भैया, वो आपका कार्बन नंबर 2 से वो ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है। यहां केवल H लगाएंगे, बाकी दोनों जगह क्या लगा देंगे हम? OH। तो भैया डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर में केवल कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन का फर्क होता है। ऑक्सीजन लगी है तो राइबोस, ऑक्सीजन नहीं है तो डीऑक्सीराइबोस। बस इतना काम आपको करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, किसका हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा हमारा D प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। याद रखना है C2 कार्बन, क्या याद रखना भाई? C2 कार्बन से एक ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है C2 कार्बन से।
ठीक है ना। ठीक है, अभी अगर हम सर साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो साइक्लिक की तो सर कहानी वही होगी ना, क्या होगी कहानी, दो टाइप की फॉर्म करेगा, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जो रिंग बनेगी हमारी, वो रिंग कैसे होगी, 5 मेंबर रिंग होगी, जैसे हमने राइबोज में बनाई वैसे हमारे पास 5 मेंबर रिंग होगी। इसी तरह से सर दो स्ट्रक्चर बनेगी, बिल्कुल बनेगी, एक अल्फा वाली और दूसरी हमारी बीटा वाली। अंतर क्या रहेगा, अंतर के लिए पहले बना लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या रहेगा सर, देखो याद रखना है, ये आपका C1 कार्बन होता है ना, मैं आपको एक बार नंबरिंग दे दूं, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 और इधर हमारा 5 रहता है, हमारा क्या रहता है 5। तो यहाँ से अगर हम कार्बन की नंबर लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH2OH, है ना। CH2OH के नीचे क्या होता है H, H के बराबर H और नीचे आ जाता है OH, यही है ना। यहाँ H के बराबर H और नीचे OH अगर लगा दिया तो हमारी राइबो शुगर है, लेकिन हमने कहा भाई C2 कार्बन पर, यानी 1 2 3 4 5, C2 कार्बन से ऑक्सीजन कम है, तो इस C2 कार्बन से हमें ऑक्सीजन हटा देना, यहाँ पर क्या लगाना है, केवल H लगाना। अब क्या करना है, अल्फा बनाना है तो ऊपर H लगा दो, नीचे OH लगा दो। सर इसको बोलेंगे हम अल्फा डी प्लस टी ऑक्सी राइबोज शुगर। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आई। सर इसका बना के देखना, वही काम करना भाई, यहाँ पर क्या करना है CH2OH, नीचे H, H के बराबर H और नीचे OH, यहाँ पर H और यहाँ से ऑक्सीजन हटाकर केवल H लगा देंगे। अगर मैंने H नीचे OH ऊपर लगा दिया तो भैया ये मेरा बन जाएगा बीटा डी प्लस टी ऑक्सी राइबोज शुगर। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आई। सर दोनों के स्ट्रक्चर में देखना, राइबोज का स्ट्रक्चर देख लो और डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर देख लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस एक फर्क है, और वो फर्क क्या है भाई, C2 कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है। C2 कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, चाहे वो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चाहे राइबोज शुगर हो, चाहे आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर हो, दोनों का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। वैसे एक क्वेश्चन हमारा फिर से आता है, सर जैसे आपने बताया कि RNA में आपकी राइबोज शुगर पाई जाती है, राइबोज में कौन सी फॉर्म पाई जाती है सर, राइबोज में हमारी बीटा फॉर्म पाई जाती है, वैसे ही DNA में आपकी पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। सर डीऑक्सी राइबोज शुगर तो पाई जाती है, लेकिन इसकी कौन सी फॉर्म पाई जाती है भैया, तो हम इसकी भी बोलेंगे, इसकी भी हमारी कौन सी पाई जाती है, बीटा फॉर्म ही पाई जाती है, ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होती है बीटा फॉर्म। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सर आगे बात करते हैं, आगे हम क्या बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो जानना था हम वो जान लेते हैं। एक बार देखिए सर क्या जानना है सर, हमें स्ट्रक्चर जानने हैं सर इसके, तभी तो हम इसका स्ट्रक्चर बना पाएंगे न्यूक्लिक एसिड का। हमारे पास पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, RNA में पाई जाती है, कैसी होती है, बीटा फॉर्म को हम प्रेफर करेंगे। डीऑक्सी राइबोज शुगर का भी स्ट्रक्चर देख लिया है। अभी हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है सर, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन बेस भी है और पिरिमिडिन बेस भी है। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो चीज हम देख लेते हैं। चलिए भाई आ जाइए नाइट्रोजनस बेस पर, हम यहाँ पर बनाएंगे क्या, नाइट्रोजन बेस के स्ट्रक्चर। एक बार फिर से याद दिलाना सर, क्या याद दिलाना है सर, हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस है वो दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन बेस, ठीक है सर, और दूसरे हमारे कौन से होते हैं, पिरिमिडिन बेस, पिरिमिडिन बेस, ठीक है ना, यही तो होता है, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमको पता है प्यूरिन और पिरिमिडिन दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है, और प्यूरिन में हमारे पास दो हैं और पिरिमिडिन के एग्जांपल्स हमारे पास तीन हैं। प्यूरिन में कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडिन में हमारे पास क्या होता है, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। एजी कट याद है ना, याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये तो बहुत छोटी छोटी सी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से हम बात कर लेते हैं सर, प्यूरिन बेस हमारे पास दो हैं, एक है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, दोनों के स्ट्रक्चर बता दीजिए। अगर दोनों के स्ट्रक्चर जानने हैं आपको तो आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा, प्यूरिन रिंग के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि जो प्यूरिन रिंग होती है भैया वो आपकी बाईसाइक्लिक रिंग होती है, बाईसाइक्लिक रिंग। बाईसाइक्लिक का मतलब इसमें दो साइकिल पाई जाती हैं, एक 6 मेंबर रिंग होती है और दूसरी हमारी 5 मेंबर रिंग होती है। अब कैसे होती है सुन लीजिए, कुछ इस टाइप से मैं उनको बना लेता हूं, इस तरह से, यहां पर एक नाइट्रोजन होगा, ठीक है, यहां पर भी एक नाइट्रोजन, इसके बाद यहां एक नाइट्रोजन, यहां पर भी एक नाइट्रोजन,
कुछ इस टाइप से। देखो आपको एक 6 मेंबर रिंग नजर आ रही होगी, दूसरी हमारी 5 मेंबर रिंग नजर आ रही होगी। और इसमें भी चलो मैं दूसरे कलर से इसको लिख देता हूँ। 4 नाइट्रोजन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, और चारों के चारों नाइट्रोजन कुछ इस टाइप से लगे हैं। एक नाइट्रोजन यहाँ है, दूसरा ये रहा, तीसरा यहाँ है, और चौथा हमारा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से आपको याद रखना है, ये 6 मेंबर के बेस से 1 2 तीसरे पे लगाना है, 5 मेंबर में 1 2 3 तीसरे पे लगाना है, 1 3 1 3 पे लग रहा है दोनों। इतना याद रहेगा। इसके बाद इसमें पाया जाता है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में बीच वाले उस पे कार्बन पे लगा देना है डबल बॉन्ड। अब इसका कॉन्जुगेशन देखना है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इधर हो गया हमारा तीनों कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल। अब सिंगल करके यहाँ पर हम डबल नहीं कर सकते, डबल डबल दोनों पे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर रहता है एक लोन पेयर और एक हमारा हाइड्रोजन इससे जुड़ा होता है। सर इस रिंग को बोला जाता है प्यूरिन रिंग। ये हमारी प्यूरिन रिंग होती है, याद रहना चाहिए भाई, और इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये हमारी प्यूरिन रिंग है। अब जो भी हमारे प्यूरिन बेस हैं उनमें ये रिंग जरूर पाई जाएगी, प्यूरिन रिंग जरूर पाई जाएगी, चाहे वो हमारा एडिनिन है चाहे वो हमारा ग्वानिन है। अब सर कैसे बनाएंगे हम इनके स्ट्रक्चर्स को, तो बहुत ही प्यार से इन चीजों को बता रहा हूँ भाई, ध्यान से थोड़ा सा सुन लेना, क्योंकि है बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है ना। एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे को कितने स्ट्रक्चर बनाने भाई 2, तो यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक मैंने यहां कर दिया, दूसरा मैंने इधर कर दिया, मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहां से मेरे को बनाना है प्यूरिन रिंग के एग्जांपल्स। अभी देखो क्या करना भाई, अगर मेरा वो मान लीजिए क्या बनाना है, एडेनिन। 2 ही तो है मेरे पास, एक एडेनिन है दूसरा ग्वानिन है। तो एडेनिन में क्या करना है आपको, इस पोजीशन पर आपको लगा देना है NH2। क्या लगाना भैया, NH2। अगर आपने इस पोजीशन पर NH2 लगा दिया भैया, इसी को बोलते हैं हम एडेनिन। क्या बोलेंगे इसको, एडेनिन, और इसको A से डिनोट करते हैं। इतनी सी कहानी है। आपको प्यूरिन रिंग आनी चाहिए, इस पोजीशन पर लगा दीजिए NH2, बन गया आपका, क्या बन गया हमारा एडेनिन बन जाता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो बहुत सारे मैं आपको कुछ और चीजें दिखाऊं, या आपको यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें नजर आ रही। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक 6 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, तो ये हमारा एडेनिन है ना। इधर ये ग्वानिन है हमारा, इस तरह से होता है। आपको नजर नहीं आ रहा, मैं आपको बनवा देता हूँ। चलो छोड़ो इसको, क्या करना है यहाँ पर, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए काम करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने वापस। अब क्या करना है, अब आपको एक काम करना है, जब आप ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ग्वानिन के स्ट्रक्चर में जहां पर आपने NH2 लगा रखा था वहां पर तो आप लगा दोगे OH। क्या लगा दोगे, OH। और इस वाली पोजीशन पर आप लगा दोगे NH2। क्या लगा दोगे, NH2। भैया इसको बोलते हैं हम ग्वानिन। क्या बोलोगे, ग्वानिन, जिसको हम G से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे भाई, G से दिखाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है सर, आपको ये वाली स्ट्रक्चर कभी बुक्स में दिखाई नहीं देगी। आप कहोगे सर बुक्स में तो ऐसी नहीं होती, कुछ अलग टाइप की होती है। वो अलग टाइप की क्या होती है, सुन लीजिए। एडेनिन का तो आपको ऐसे दिखेगा, इस पोजीशन पर आपको क्या मिल जाएगा, NH2 नजर आएगा। जहां NH2 लगा वहां OH लगा दो, इस वाले पोजीशन पे NH2 लगा दो तो बन जाता है ग्वानिन। अब होता क्या है, आपको मैंने अभी 1-2 क्लास पहले भी एक चीज बताई थी, आपको अगर याद हो तो, कीटो इनॉल टॉटोमेरेज। कीटो इनॉल टॉटोमेरेज, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म एक दूसरे क्या होते हैं, आपके किस में रहते हैं, आपके इक्विलिब्रियम में, ये बोल सकते हैं रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जिनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। होता क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पर है C, इस पर एक OH लगा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है C, और यहाँ पर एक OH लगा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 लगा है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी R मान लीजिए, ये लगा है। अब यहाँ में इन भी है, ऑल भी है। इन का मतलब डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब एल्कोहल, यानी कि इनॉल फॉर्म इसको हम बोलते हैं। अब होता क्या है, ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं होती। ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म। तो होता ये डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाता है CH3। हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाए, तो ये हमारी बन जाती है कीटो फॉर्म। और ऐसा होता क्यों है भाई, ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड को इधर तोड़ देते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ से H प्लस हटकर नेगेटिव पे जाके लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कीटो फॉर्म। तो बस वही कहानी करनी है आपको। करना क्या है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। आपको करना ये भाई कि यहाँ से डबल बॉन्ड हटाकर ऑक्सीजन पर लगा दो, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को यहाँ लगा दो जहाँ पर डबल बॉन्ड हटाया आपने, तो वही चीज देख लीजिए यहाँ पर। अब करना ये है, मेरे को एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। करना क्या, देखो OH यहाँ लगा, केवल वही करना, बाकी कहीं नहीं करना। OH यहाँ लगाया ना, बिल्कुल लगाया सर। अब यहाँ से क्या करना है, ये वाले देखो इन है, ऑल है, इनऑल फॉर्म टाइप है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच जाएगा। इस डबल बॉन्ड को यहाँ से हटाएंगे, सारा नहीं हटाना भाई, ये डबल बॉन्ड हटा दिया, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दिया, तो होगा क्या भाई, जो यहाँ से डबल बॉन्ड हटा है, जो यहाँ से डबल बॉन्ड हटा है, वो डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा और ये बन जाएगा ऑक्सीजन। और यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा है, वो हाइड्रोजन जाके कहाँ लग जाएगा, नाइट्रोजन के पास। ये वाला फॉर्मूला आपको बुक्स में नजर आता है, चाहे आप ऐसे बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो। बात है कि दोनों ही स्ट्रक्चर आपके ग्वानिन के हैं, बट ये आपका मोर स्टेबल बन जाता है ग्वानिन का, क्योंकि ये कीटो फॉर्म में आता है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई हुई। एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है सर। प्यूरिन रिंग को याद रखिए, प्यूरिन रिंग मैंने आपको बता दी कैसे बनानी है। अब उस प्यूरिन रिंग में अगर मैं इस पोजीशन पर NH2 लगा देता हूं तो एडेनिन बन जाता है, और यहाँ NH2 की जगह OH और इधर लगा देता हूं NH2, तो मेरा ग्वानिन बन जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला है भाई हमारा कि हमें pyrimidine बेस जो है इनकी भी स्ट्रक्चर बना दीजिए सर। क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है सर। बहुत आसान कैसे है, बहुत आसान ऐसे है क्योंकि इसमें जो रिंग पाई जाती है, इसमें जो रिंग पाई जाएगी वो प्यूरिन रिंग की थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो प्यूरिन रिंग से थोड़ी डिफरेंट होगी। कैसे होगी अभी जान लेते हैं। देखिए जैसे यहां पर हमने जाना था सर, प्यूरिन रिंग जो होती है वो आपकी बाइसाइक्लिक होती है। अगर मैं pyrimidine रिंग की बात करूं तो ये आपकी मोनोसाइक्लिक होती है। क्या होती है भाई, मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक का मतलब है इसमें एक ही साइकिल पाई जाएगी, जैसे ये एक ही पाई जाएगी। और उसमें भी होगा क्या आपका, थोड़े अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी। यहां डबल है, सिंगल डबल सिंगल डबल। आपको अगर नजर आ रहा हो भाई, अगर आपको लग रहा हो, तो ये जो हमारी प्यूरिन रिंग थी, अगर मैं यहां से 5 मेंबर रिंग को हटा दूं, प्यूरिन रिंग से 5 मेंबर वाली रिंग को हटा दूं, तो मुझे जो दिख रही है ये जो रिंग है, इस रिंग को हम क्या कहते हैं, pyrimidine रिंग कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्यूरिन से बस 5 मेंबर वाले हटा दो तो आपकी क्या बन जाती है, pyrimidine रिंग बन जाती है। बस इसी pyrimidine रिंग को, इसी pyrimidine रिंग से हमारे पास कितने बनते हैं भाई, 3। कितने बनते हैं भाई, 3 ही तो बनेंगे। ये हमारे पास 3 है, कौन कौन से, कट, CUT, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। अब यहां से मैं एक काम करता हूं, इनको 3 बार कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमको चाहिए भाई, हमको तीनों बनाने हैं, इस रिंग के बेस पे बनाने। अब इस रिंग पर कहां पर क्या लगाना है वो देखना है आपको, कहां पर कौन सी चीज लगानी है वो हमें देखना है। तो देखिए करना क्या है, हमें करना हमें ये है, यहां पर लगा देते हैं हम NH2, इसे लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां लगा देते हैं NH2। अगर हमने यहां पर लगाया है NH2 और यहां लगा देते हैं OH, क्या लगा देते हैं भाई, OH। सर इसका नाम होता है साइटोसिन। क्या होता है इसका नाम, साइटोसिन होता है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, चलिए कोई बात नहीं। और यहां पर क्या करता हूं, यहां पर तो OH लगा हुआ है और यहां पर भी एक क्या कर देता हूं, OH लगा देता हूं। एक कंडीशन में क्या करना है, दोनों जगह OH लगे हुए हैं। अब क्या करना है, यहां पर इस जगह पर लगा दीजिए आप CH3। बस देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं। अब तीनों के हमने बना लिए, अभी स्ट्रक्चर बनाने वाले। क्या होता है, अगर मैंने इस पोजीशन पर NH2 लगाया, यहां पर लगा दिया OH, या फिर दोनों जगह OH, या फिर दोनों जगह OH के साथ इस पोजीशन पे लगा दिया मैंने CH3। सर इनमें ही होता है CUT, दैट इज C, दैट इज U और दैट इज T, मतलब साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। प्रॉब्लम एक है,
प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये कि सब में इनॉल फॉर्म आपको देखने को मिल रही है। अगर OH आ गया तो आपको उसको कीटोन में चेंज करना ही करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे ये बता दीजिए। तो सर वही करेंगे हम, आपने जैसे बताया था। कैसे बताया था? इसको सबसे पहले तो हम इधर लिखेंगे, सबको लिख लो, पहले सबको लिख लेते हैं, उसके बाद एक साथ कर देंगे ताकि हमें भी अच्छा लगे और दिक्कत भी हमें पढ़ने में ज़्यादा ना हो। ठीक है, चलो सर कर लिया। अभी क्या करना है? अभी एक काम करना है, जहां जहां पर OH दिख रहा है वहां वहां डबल बॉन्ड लगाना है। सर यहाँ से क्या करना है? ये OH है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ से हट कर यहाँ आ जाएगा, H चला जाएगा यहाँ। तो मैं यहाँ से डबल बॉन्ड को हटाता हूँ। मैंने क्या किया? यहाँ से डबल बॉन्ड को हटाया, यहाँ से H को हटा दिया। हटाने से क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, H यहाँ लग जाएगा, कीटो फॉर्म बन गया। बिल्कुल सही है सर। अगर इसमें हम बात करें तो क्या करना है सर? डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा, H यहाँ से हटेगा, डबल बॉन्ड हटा, H हटा, क्या कर दिया हमने? डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, H यहाँ लगा दिया। एक और कंडीशन है सर, यहाँ पर भी OH है तो यहाँ पर भी हटाओ, यहाँ से डबल बॉन्ड हटाओ, यहाँ से H हटाओ, डबल बॉन्ड को यहाँ लगाओ, H को यहाँ लगाओ, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अगर सर यहाँ पर करना चाहें तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पर करना चाहेंगे तो वही काम करना है। क्या? डबल बॉन्ड हटाओ, H हटाओ, क्या करना है फिर? यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ H लगा दो। सर एक और OH बचा है, एक और है तो इसको भी हटा दो। यहाँ से डबल बॉन्ड हटाओ, यहाँ से H हटाओ, करना क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पर H लगाओ, बस भाई इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं भैया, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये है हमारा साइटोसिन का स्ट्रक्चर, साइटोसिन का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा यूरेसिल का स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा थायमीन का स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। भाई अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं, फिर से देखो, पिरिमिडिन रिंग हमने बना ली, ये हमारी पिरिमिडिन रिंग है, बस इसका यहाँ NH2 यहाँ OH लगाया, उसके बाद कीटो फॉर्म बना दो, साइटोसिन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों जगह OH लगा दिया, यूरेसिल बन जाएगा, दोनों जगह OH के साथ CH3 लगा दिया तो थायमीन बन जाएगा। आपको पता है सर? क्या पता है? एक चीज और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। क्या पढ़ने वाले भाई? ये जो एडेनिन है, ये जो एडेनिन है कहाँ मिलता है आपका? DNA में भी मिलेगा और RNA में भी मिलता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें ग्वानिन की, भाई ग्वानिन भी आपका DNA में भी मिलता है और RNA में भी मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या जाना भाई? जो आपका साइटोसिन है, साइटोसिन भी आपका कहाँ मिलता है? आपका DNA में भी मिलता है और साथ के साथ RNA में भी मिलता है। लेकिन सर यूरेसिल केवल RNA में मिलता है और थायमीन केवल DNA में मिलता है। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाला CH3 ग्रुप का फर्क है। इसमें मिथाइल ग्रुप है, इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है, बाकी कोई और अंतर नहीं होता है। तो भाई अब तक अगर मैं आपसे कहूं हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो मैं यहाँ पर आते हैं एक बार फिर से, जैसे यहाँ आ गए तो यहाँ पर हमने जाना था सर, हमने क्या जाना था? हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हमें बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेगा, और न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हमें न्यूक्लियोसाइड बनाना पड़ेगा, और न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो हमें पेंटोस सुगर और नाइट्रोजन स्पेस के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो भाई आज के लेक्चर में हमने पेंटोस सुगर के स्ट्रक्चर देख ली, हमने नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर देख ली। अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे? हम इन दोनों को जोड़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, फिर न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, DNA बनाएंगे, RNA बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो लाइन खींचते हो बना दिया DNA, सर ऐसा नहीं, पूरा का पूरा मेथड चलेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ आया होगा, बाकियों को भी समझाइए, समझाने का मतलब शेयर कर दीजिए लेक्चर को।